साथियों, लगभग आज से 1 महीना पहले 6 अक्टूबर के दिन आप लोगों को कुछ जानकारियों से मैंने अवगत कराया था, शायद आपको वो याद होगा। 2 अक्टूबर के दिन शाम तक खबर आई थी कि कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी बस की गई और खबरें तैरने लगी कि एक मेगा स्टार के लड़के को भी डिटेन किया गया। और उसके बाद सुबह होते होते शाम होते होते 3 तारीख के दिन आर्यन खान समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई। और 6 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल उठाए थे कि ये जो पूरा मामला है कॉर्डेलिया क्रूज का ड्रग कांड का, ये फर्जी है। और फर्जीवाड़े को एक्सपोज करते हुए 2 व्यक्तियों का वीडियो हमने सार्वजनिक किया था। एक व्यक्ति था केपी गोसावी, जो आर्यन खान को ले जाते हुए एनसीबी के मुख्यालय में नजर आया था। दूसरा अरबाज मर्चेंट को ले जाते हुए मनीष भानुशाली नाम के व्यक्ति की वीडियो हमने जारी की। और उससे पहले भी वो 2 व्यक्ति एनसीबी के मुख्यालय में जा रहे हैं, ये 6 तारीख के दिन हमने ये सारे सवाल खड़े किए थे। हमने सवाल पूछा था, ये कौन 2 व्यक्ति हैं जो हाई प्रोफाइल अक्यूज को घसीटते हुए एनसीबी के मुख्यालय में ले जा रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई थी। उसके बाद 5 बजे एनसीबी के एक अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह जी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। उन्होंने 9 विटनेसों के नाम जारी किए और 9 विटनेस की एक सूची भी प्रेस रिलीज के जरिए आप सभी साथियों को उन्होंने देने का काम किया। सवाल पूछे गए थे कि नवाब मलिक इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं। ज्ञानेश्वर सिंह जी का बयान था कि ही इज प्रेजुडिस। वो कहीं ना कहीं कुछ उनके घर में जो दामाद का मामला था उसको लेके उन्होंने बयान दिया था। आप सभी लोगों को याद है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों ने दामाद वाला सवाल भी मुझसे पूछा था और उस समय मैंने कहा था कि जमानत हो गई है, लेकिन उसका आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी सफाई में फिर मुझसे सवाल पूछे गए। मैंने कहा था कि जिस दिन 13 जनवरी को गिरफ्तारी हुई, 14 जनवरी को मैंने साफ कर दिया था, मैंने ट्वीट करके, जिसको आप सभी लोगों ने कवर किया था, कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और देश की न्यायपालिका पे मेरा पूरा विश्वास है। फिर हमने 9 तारीख के दिन और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक वीडियो आपके सामने हमने रखा जिसमें जोनल डायरेक्टर श्री वानखेड़े ये बयान दे रहे थे कि हमने 8 to 10 पीपल को डिटेन किया है। उसी रात का 2 तारीख की रात का था। मैंने सवाल पूछा था कि एक बड़ा अधिकारी कंफर्म क्यों नहीं बता पा रहा था कि 8 लोग थे कि 10 लोग, और 8 लोगों के ऊपर
एफआईआर करके गिरफ्तारी की बात तब तक हो चुकी थी। हमने फिर एक वीडियो रिलीज किया उसी दिन कि 8 लोग नहीं 11 लोग थे। उन 11 लोगों में एक ऋषभ सचदेवा नाम का लड़के का हमने वीडियो दिखाया। हमने प्रतीक गाभा का वीडियो दिखाया। हमने आमिर फर्नीचर वाले का वीडियो दिखाया, जिन लोगों को अंदर ले जाते हुए वीडियो हमने दिखाया था। और फिर एक वीडियो हमने फिर दिखाया जिसमें ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा जी, इन 3 लोगों को लेकर निकलते हुए नजर आए। और हमने सवाल उठाया कि ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। और हमने सीधे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, जिन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। जिस दिन मैंने ऋषभ सचदेवा का नाम सामने लाया, मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था। एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका पिछलग्गू था। दिल्ली से लोग आते थे, जो नेतागण उनके पीछे पीछे घूमने का काम करता था। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पैसे के बल पे दीन दोषी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। चुनाव हारने के बाद उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास थी। 1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। मैं एक फाइल है आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उसकी जांच आप करिएगा। ये इसलिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार ये बात आई कि आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाभा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहाँ गया। मैं सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई। 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो
किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाही के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला और बास्किन जो पूरे शहर के क्रीम लोगों के लिए एक ईटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। जल्द ही इनकी मीटिंग की वीडियो रिलीज करेंगे। नसीब इनका अच्छा है कि एक कब्रिस्तान को लेके वानखेड़े साहब बोल रहे थे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 6 तारीख के दिन हुई, 7 तारीख के दिन कंबोज और वानखेड़े ओशीवीरा कब्रिस्तान के बाहर मिले। हाँ, हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं सीसी फुटेज हमारे हाथ लग जाए। वहाँ के रहिवासियों ने मुझे जानकारी दी थी कि एक गाड़ी आई थी जिसमें कुछ बॉडीगार्ड थे। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उनसे मिला था। इनका नसीब अच्छा है कि वो पुलिस का सीसीटीवी बंद था, हमें वो मीटिंग का सीसीटीवी नहीं मिल पाया। और वानखेड़े साहब घबराहट में ये कंप्लेंट दर्ज कराने चले गए कि कोई मुझे पीछा कर रहा है। जो प्राइवेट आर्मी है उसका कंपोज भी एक प्लेयर है। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे। ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। 18 करोड़ का मामला इस्टेब्लिश हो गया है। प्रभाकर साइल, जिसने आकर पुलिस के सामने एफिडेविट देकर अपना बयान दर्ज कराया, आप साथियों ने दिखाया। और मुझ पे आरोप बार बार 2 प्लेयर को वानखेड़े आगे कर रहा है। एक का नाम है सैम डिसोजा, सैनियल डिसोजा, जिसके बारे में कुछ चीज़ें बाद में मैं दिखाऊंगा। गौरव करने के लिए सैम डिसोजा आगे आ रहा है। और कंबोज जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा था दिल्लीला में छुपे हैं कुछ राज। उन्होंने लगा के एक दिन बाद ये सारी चीजें नवाब मलिक बोलने वाला है तो कल हम ही बता देते। हाँ, अच्छा है कि आपने बता दिया। प्राइवेट आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो गई।